तो कॉलमनर टिश्यू में आप क्या कह सकते हो, इनके पास में है सीलिया और जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर रख रहे हैं। तो कॉलमनर टिश्यू में आप कह सकते हो ये सीलिया है और सीलिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हेयर जैसा होगा एक। और सीलिया क्या करता है, सीलिया ये चल सकता है, ठीक है, इट कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड, और ये म्यूकस को क्या करता है, आगे ले जाने के काम आता है। अगला टाइप कैसा हो गया आपका, क्यूबॉइडल टिश्यू। और इसका नाम क्यूबॉइडल टिश्यू क्यों है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, क्यूब के जैसा होगा, ठीक है। हाँ, और ये जो है इसका नेक्स्ट जो काम है, ये क्या करता है, इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी। नेक्स्ट वन, इट फॉर्म लाइनिंग, इट फॉर्म लाइनिंग ऑफ किडनी, लाइनिंग ऑफ किडनी ना। हाँ, अगर हम किसी मटेरियल को बाहर से पेंट करें तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कवर वर्ड यूज करते हैं। अगर अंदर से पेंट हो जाए तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, लाइनिंग। तो ये जो है किडनी को अंदर से क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स, किडनी ट्यूबल्स, किडनी ट्यूबल्स, ये इसको अंदर से लाइनिंग करता है, ठीक है। एंड सिलेवरी ग्लैंड, एंड सिलेवरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज एंड सैलिवरी ग्लैंड। जो आपके पास में सैलिवरी ग्लैंड है उनको भी इसने क्या किया है, उसको भी इसने लाइनिंग की है अंदर वाले साइड से, और ना। तो इसने क्या किया, किडनी ट्यूबल्स जो हैं और सैलिवरी जो ग्लैंड है उसको लाइनिंग किया, और साथ में ये इन चीजों को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहा है, जिससे कि वो क्या कर पाए, स्टैंड हो जाए। अगला टाइप का जो टिश्यू है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव, उसके नाम से हमको पता चल रहा है कि कनेक्ट, ये क्या करेगा, डिफरेंट ऑर्गन में कनेक्शन लेके आएगा। तो फर्स्ट वन, हाँ, इट कनेक्ट्स एंड बाइंड डिफरेंट टिश्यूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। अलग अलग ऑर्गन के जो टिश्यू हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, इनको बाइंड करता है, उनके साथ में कनेक्ट करता है। अगला, हाँ, इट्स सेल्स आर लूजली स्पेस्ड। इनके जो सेल हैं, जो इस सेलों से बना हुआ है, वो कैसे हैं, वो लूजली स्पेस्ड हैं, उनके बीच में कैसी रहेगी, खाली जगह रहेगी। एंड इम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और ये क्या है, इम्बेडेड का मतलब होता है ऐसे धसे होना, ठीक है। ऐसे जैसे आपने देखे हैं कोई भी फ्रूट्स हैं और उसमें क्या होता है ना, पंपकिन जैसा है, उसमें उसके बीज क्या होते हैं, धसे होते हैं, इम्बेडेड होते हैं। तो उसी फॉर्मेट में ये इंटरसेलुलर जो स्पेस है उस मैट्रिक्स में क्या होते हैं, ऐसे धसे रहते हैं, इम्बेडेड रहते हैं, ओके। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज में पहला हो गया आपका, ठीक है, एरोलर, विच इज, हाँ, एक टाइप का क्या हो गया आपका, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट वन इज एरोलर, AEROLAR, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नंबर सेकंड लिख सकते हैं आप, डेंस, विच इज डेंस रेगुलर कनेक्टिंग टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिंग टिश्यू, एक टाइप का ये आपके पास में टिश्यू है। अगेन, अच्छा, ये फर्दर जो है, जो डेंस रेगुलर कनेक्टिंग टिश्यू हैं, इनको हम फर्दर टू टाइप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, ये दो टाइप्स के फर्दर तोड़े जा सकते हैं। एक है आपका टेंडन और दूसरा है आपका लिगमेंट। इनको हम कहते हैं टेंडन और दूसरा होगा आपका लिगमेंट, विच इज लिगमेंट, ठीक है। नंबर सेकंड, तो एरोलर एक टाइप के हैं, दूसरे क्या है आपके, डेंस रेगुलर कनेक्टिंग टिश्यू, डेंस रेगुलर। और ये फर्दर दो तरीके के हैं, एक हो गया आपका टेंडन, दूसरा हो गया आपका लिगामेंट। नंबर थर्ड, एक है आपका एडिपोज। नंबर थर्ड टाइप इज एडिपोज, एडिपोज कनेक्टिंग टिश्यू, नंबर थर्ड टाइप। नंबर फोर्थ है इसका स्केलेटल। नंबर फोर्थ टाइप का क्या हो जाएगा आपका, स्केलेटल। नंबर फोर्थ टाइप इज स्केलेटल। और स्केलेटल को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जो स्केलेटल हैं वो भी क्या है आपके, दो टाइप्स के, आप उसको फर्दर लिख सकते हो। स्केलेटल में ये होगा आपका कार्टिलेज, एक को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज, एक आपका कार्टिलेज, और दूसरा क्या हो जाएगा, बोन।
एक हो जाएगा आपका कार्टिलेज, दूसरा हो जाएगा आपका बोन ना। हाँ, कार्टिलेज और बोन। एडिपोज, इसके बाद में क्या है स्केलेटल, और स्केलेटल को कहा जा सकता, स्केलेटल के दो पार्ट क्या हैं, कुछ पोर्शन को हम कार्टिलेज कहते हैं और किसी को हम लोग क्या कहते हैं बोन्स कहते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट हो गया आपका फ्लूइड फॉर्मेट में जो मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कनेक्टिंग जो टिश्यू है वो हो गया आपका फ्लूइड, हाँ, जो कि जिसको आप क्या कहते हो ब्लड कहते हो, फ्लूइड फॉर्मेट में जो मिल रहा है, फ्लूइड फॉर्मेट में, हाँ, फ्लूइड फॉर्मेट में जो मिलता है। तो पहला टाइप क्या था आपका, तो कहीं से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। एक हो गया आपका एलोलर कनेक्टिंग टिश्यू, सेकंड वन इज डेंस रेगुलर कनेक्टिंग टिश्यू आप कह सकते हो। उसके फर्दर टाइप्स हो गए टेंडन और लिगामेंट, ये है। थर्ड वन इज एडिपोज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्केलेटल, और स्केलेटल में कुछ पोर्शन को हम कहते हैं कार्टिलेज और कुछ क्या आपके पास में बोन्स। और कनेक्शन करना है ना बॉडी के डिफरेंट पार्ट के साथ क्या करना है आपको कनेक्ट करना है। इन सबको कनेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में क्या है लिक्विड भी है, ठीक है, लिक्विड भी है, और उस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं ब्लड कहते हैं, ठीक है। फर्दर इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, नोट डाउन। आप उसको डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर जैसे बॉडी के अंदर फ्लूइड वाली बात होगी ना, तो फ्लूइड का काम क्या है, हाँ, फ्लूइड का काम हो गया ये जो है मटेरियल को ना, इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, एक तो काम ये हो गया। दूसरा क्या करेगा इसमें, अगर आप फ्लूइड में कहते हैं तो क्या होता है ब्लड होता है, और ब्लड कैसा है, ब्लड को हम क्या कह सकते हैं फ्लूइड कह सकते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स, और उस जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। एक मैट्रिक्स जेली टाइप का जो मटेरियल है प्लाज्मा है, ठीक है। हाँ, अगर फ्लूइड को हम डिफरेंशिएट करें तो एक पोर्शन देखो, अगर हम फ्लूइड वाली बात करें तो एक और हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एक मटेरियल में आएगा आपका ब्लड, एक पोर्शन में क्या आएगा ब्लड, ऐसा आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा पोर्शन क्या हो जाता है फ्लूइड जैसा, इनको हम कहते हैं लिम्फ, ठीक है, लिम्फ, ठीक है ना। फ्लूइड वाले पोर्शन में एक बन गया आपका ब्लड, और दूसरा कैसा बनेगा आपका लिम्फ वाला पोर्शन। अगेन ना फर्दर हम ब्लड को भी क्या कर सकते हैं टू पार्ट्स में, देखो ब्लड के भी क्या हो सकते हैं और दो पार्ट्स किए जा सकते हैं, और दो पार्ट किए जा सकते हैं। एक हो गया आपका प्लाज्मा, जो हमने यहां पर लिखा है, एक पोर्शन क्या हो जाएगा आपका प्लाज्मा, ब्लड में क्या पाया जाएगा प्लाज्मा। और नेक्स्ट वन इसमें क्या होंगे ब्लड सेल्स होंगे, यहां क्या होने वाले हैं ब्लड सेल्स होंगे, ब्लड सेल्स नंबर वन पोर्शन। और नंबर सेकंड देखो जो आपके पास फ्लूइड है, फ्लूइड में ना फ्लूइड के दो पार्ट हो गए ब्लड, और दूसरा कैसा हो गया लिम्फ। अगेन जो आपके पास ब्लड है उसके भी फर्दर दो पार्ट है, एक हो गया आपका प्लाज्मा वाला पोर्शन, और दूसरा कौन सा आपका ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स। तो इसको अलग अलग थोड़ा सा प्लाज्मा ब्लड सेल्स इनको थोड़ा सा अलग से डिस्क्राइब करते हैं। आप इस चार्ट को बनाइए। तो पहला पॉइंट आपका क्या बना प्लाज्मा, और प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा फ्लूइड मैट्रिक्स इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड, जो आपके पास में लिक्विड है उसको आप प्लाज्मा कहते हो, और इसके पास में क्या होते हैं ब्लड सेल्स रहते हैं, ब्लड सेल्स इसमें सस्पेंडेड रहते हैं। अगेन जो प्लाज्मा है इसी के पास में क्या है इट कंटेन्स प्रोटीन, प्लाज्मा के पास में आपको प्रोटीन मिलेगा, यहाँ आपको सल्ट्स मिलेंगे, और यहाँ आपको क्या मिलने वाले हैं हार्मोन्स मिलने वाले हैं, हार्मोन्स मिलने वाले हैं। अगला पॉइंट हम लोग बनाने वाले हैं ब्लड सेल्स, ठीक है। इसके साथ में क्या था ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स के कितने पार्ट्स हैं याद है आपको, ब्लड सेल्स के 3 पार्ट्स हैं। एक को आप क्या कहते हो रेड ब्लड सेल्स, नंबर 1 दैट इज रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, सिंपली आप इसको कह देते हो आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट वन इज व्हाइट ब्लड सेल्स, नंबर सेकंड पॉइंट हो गया आपका व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स विच इज नेम्ड एज डब्ल्यूबीसी, उसको आप डब्ल्यूबीसी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज ब्लड प्लेटलेट्स, नंबर थर्ड वन इज ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, थर्ड ब्लड प्लेटलेट्स।
वर्क ऑफ ब्लड ना, क्या कह सकते हो, ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस, ये गैसेस को, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी आपके पास में, ऑक्सीजन जो होगी, ब्लड को बॉडी के वन पोर्शन से अंदर पोर्शन तक ले जाने का काम किसका है, ब्लड का। जो डाइजेस्टेड फूड हो गया उसको ट्रांसफर करने का काम भी किसका है, ब्लड का हो गया। हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी किसका है, ये आपका ब्लड का है। और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, ब्लड का है। तो दो टाइप के लिक्विड हमारे पास में है फ्लूइड, एक को हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्लड, और दूसरा क्या हो गया आपका, लिम्फ। ठीक है, ये ब्लड के स्ट्रक्चर को आप समझ सकते हैं। तो इसका जो कलर है स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, इसको आप कह सकते हो इट इज स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड कंटेनिंग, इट कंटेन्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इसके पास में मिलेंगे, और जो आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो भी लिम्फ के पास मिलेंगे। एक तो ब्लड है फ्लूइड, और दूसरा कौन हो गया आपका, लिम्फ। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो सेकेंड टाइप है वो क्या है आपका, स्केलेटल। और स्केलेटल के क्या होंगे, दो पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन क्या होगा आपका, बोन्स, और दूसरा कौन हो जाएगा आपका, कार्टिलेज, दूसरा हो जाएगा कार्टिलेज। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बॉडी को जो सपोर्ट करते हैं वो कौन होते हैं, बोन्स ही रहते हैं। हाँ, तो उनकी प्रॉपर्टीज आप जानते भी हैं, आपको लिखना है बोन इज वन टाइप्स ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। बोन क्या